guys, welcome back to Urdu Movie YT में। कहानी की शुरुआत लंदन के एक बहुत ही खतरनाक इलाके में होती है, जहां लोग रोजाना क्राइम के खौफ में जी रहे हैं। बरसों से वहां एक अजीब सा गुंडा राज चल रहा है। इसी इलाके के एक फ्लैट में हम टॉम को देखते हैं, जो कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। बाहर से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आ रही थी, तो उसने हेडफोन्स लगा लिए ताकि उसे कुछ सुनाई न दे। अगली सुबह टॉम गली से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात डैनी से हुई। डैनी ने उसे MP3 प्लेयर दे दिया जो टॉम ने मांगा था। स्कूल में टॉम का ध्यान पढ़ाई से हटकर लस्सी पर था। वो बहुत वक्त से लस्सी को पसंद करता है। क्लास के बाद लस्सी उसके पास आई और बोली, मुझे थोड़ी बकवास बंद करो कि घर पर मिलना, ताकि हम साथ में पढ़ सकें। टॉम मान गया और अपने घर की तरफ चल दिया, जहां वो अपनी दादी नेसी के साथ रहता है। घर जाकर टॉम अपनी दादी नेसी के साथ बैठ गया। नेसी अपनी लिखी हुई एक नॉवल का उसे छोटा सा हिस्सा सुनाने लगी, लेकिन टॉम को किताब कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर वो घर से निकल गया लस्सी से मिलने के लिए। बाद में जब टॉम चार्ली के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद गुंडों का एक झंड कमरे से बाहर आ गया। वो गुंडे किसी की वीडियो बना रहे थे। टॉम ने डर कर भागने की कोशिश की, पर एक गुंडे ने उसे गोली मार दी और फिर सब लोग वहां से भाग गए। अब 10 दिन बाद टॉम की आंखें सीधा अस्पताल में खुले। डॉक्टर ने बताया कि जब तुम भाग रहे थे तो तुम्हारा फोन एक वक्त पर तुम्हारे सर के पास था और गोली इसी वक्त फोन को लगी, जिसके बाद मोबाइल के कुछ हिस्से तुम्हारे सर में घुस गए, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई अजीब चीज महसूस हो तो बता देना। तभी टॉम ने लस्सी के बारे में पूछा कि वो ठीक है, जिस पर नसी ने बताया कि लस्सी तो ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो गई। टैक्सी में जाते वक्त ड्राइवर टॉम को अजीब सी तरह से देख रहा था। इस बात से टॉम थोड़ा चिढ़ गया। जब उसने चलते हुए मीटर की तरफ देखा तो कुछ अजीब सा एहसास हुआ। फिर वो दोबारा से बेहोश हो गया और जब होश में आया तो अपने बेड पर पड़ा था। नेसी को टॉम की चोट थोड़ी ठीक लग रही थी। उसने कहा, बेटा लस्सी से भी मिलवाओ तुम। टॉम कुछ फूल लेकर लस्सी के घर गया। लस्सी के भाई बीन ने उसे देखा तो अंदर भेज दिया। इन दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हुई और टॉम ने माफी मांगी कि जब वो लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे थे तो मैं वहां से भाग गया। लेकिन लस्सी ने कहा कि कोई भी होता वो यही करता, अकेले न थे तुम क्या ही कर लेते उनका। लेकिन फिर भी टॉम को लस्सी को न बचा पाने का पछतावा था। जब टॉम वहां से निकल रहा था तो उसे तमाम बिजली से चलने वाली चीजों की आवाजें आने लगी। उसे लोगों की फोन कॉल्स तक सुनाई दे रही थी। उसका अजीब सा उल्टी जैसा मन हो गया। घर जाते जाते उसे हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के ऊपर एक अजीब सा इंटरफेस दिखने लगा। तभी अचानक उसे फिर से उल्टी आने लगी और वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में अचानक उसे यूजीन का सेलफोन दिखाई देने लगा और उसे एहसास हुआ कि हमला करने वाले गंडों में से एक यूजीन था। टॉम ने इस बारे में डेनी को बताया, लेकिन डेनी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। स्कूल में टॉम ने जब फिर से यूजीन को देखा तो वो उसके फोन के मैसेजेस पढ़ पा रहा था। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि उसे बिल्कुल सही लग रहा था। यूजीन उस वक्त लस्सी के साथ जो हुआ इसी बारे में बात कर रहा था। अब टॉम को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल करके बदला लेने का फैसला किया। उसने अपनी ताकत से गुस्से में यूजीन का फोन तोड़ दिया। उसके बाद टॉम डेनी के साथ रात को एक पार्टी में गया। पार्टी में वो एक सोफे पर बैठकर सब कुछ देखने लगा। उसने वहां बैठे बैठे सबके फोनों में झांक कर देखा और समझ गया कि कौन है जिन्होंने लस्सी पर हमला किया था। सब कुछ पता चलने पर टॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से में यूजीन की तरफ बढ़ा। इन दोनों की लड़ाई होने ही वाली थी, लेकिन डेनी ने थोड़ा बेच बचाव किया और फिर टॉम को वहां से ले गया। उसके बाद टॉम लस्सी से मिलने उसके घर गया। जब दोनों बाहर आपस में बात कर रहे थे तो टॉम ने यूजीन और उसके गंडों को बास्केटबॉल कोर्ट में जाते देखा। लस्सी उन गंडों को देखकर काफी घबरा गई। अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर टॉम ने बदला लेने का प्लान बनाया। उसने अपनी दिमागी ताकतों से यूजीन के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज किया, जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें सबक सिखाने आ रहा हूं। टॉम ने अगली सुबह अपने दुश्मनों का पीछा करना शुरू कर दिया। वो लोग एक गैर कानूनी डीलर से मिलने जा रहे थे। उसने पीछे चलते चलते यूजीन के फोन को हैक कर लिया ताकि वो फोन के माइक से उनकी आवाज सुन सके। वहां से जाने के बाद भी टॉम ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। वो जानबूझकर बार बार गंडों के कमरे में लगी हुई इलेक्ट्रिक चीजें छेड़ने लगता।
कभी लाइट बढ़ा दी, कभी म्यूजिक चला दिया ताकि ये गंडे थोड़ा डरने लगे। टॉम ने लेसी को भी इसी अनजान नंबर से मैसेज किया कि मैं तुम्हें बचाऊंगा उन लोगों से जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। लेसी ने पूछा, तुम कौन हो, मेरी मदद क्यों कर रहे हो? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। सुबह स्कूल के तमाम बच्चों को ऑडिटोरियम में बुलाया गया कुछ ऐलान करने के लिए, लेकिन तभी टॉम ने अपनी ताकत से उस प्रेजेंटेशन को हैक कर लिया और कैश नाम के गंडे की प्राइवेट वीडियो लीक कर दी। वो वीडियो देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, जबकि कैश शर्म के मारे वहां से चला गया। टॉम ने ये सारी बात जाकर लेसी को बताई। लेसी ये जानना चाहती थी कि आखिर ये सब किया किसने। टॉम रेडियो पर गाने चलाने के लिए आगे बढ़ा। तभी लेसी ने पीछे से इसी अनजान नंबर को मैसेज भेजा कि तुमने ही ये सब किया है ना। टॉम अपने दिमाग से ही मैसेज भेज सकता था, तो वो रेडियो को एडजस्ट करते हुए तमाम मैसेजेस के जवाब देने लगा। टॉम ने लेसी से पूछा, तुम्हारे ऊपर हमला क्यों हुआ था? लेसी ने बताया कि वो लोग मेरे भाई को गैंग में शामिल करना चाहते हैं, और जब उसने मना कर दिया तो गंडों ने कहा कि हम तेरे खानदान के किसी आदमी पर हमला करेंगे। उन्होंने मौका देखकर लेसी को ही अपना शिकार बना लिया। फिर लेसी ने पूछा, ये तो बताओ तुम हो कौन? उस पर टॉम ने लिख दिया कि 2023, मुझे तुम आई बॉय बुला सकती हो। कुछ दिन बाद टॉम और लेसी रात में घर की तरफ जा रहे थे। तब यूजीन और उसकी गैंग ने उन्हें रोक लिया। वो लोग मिलकर लेसी का मजाक उड़ाने लगे और ये अनजान नंबर से मैसेजेस कौन भेज रहा है, ये जानने के लिए यूजीन ने टॉम को पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बता, तू ही भेज रहा है ना ये सब? तभी अचानक टॉम ने अपने दिमाग से उनके फोन पर मैसेज भेजा, अबे गलत आदमी को पकड़ रहा है छोटे। मैसेज देखकर यूजिन कंफ्यूज हो गया कि कौन है ये और इधर मौका देखकर टॉम और लिसी वहां से भाग गए। ये सब देखकर टॉम सोच में पड़ गया कि ये गंडे लिसी को अकेला नहीं छोड़ रहे। उसने फैसला लिया कि इन सब को सबक सिखा के रहूंगा। उसके बाद टॉम ने थोड़ा इंतजार किया। वो पहले से जानता था कि यूजिन और उसकी गैंग वाले एक कार चुराने की कोशिश करने वाले हैं, और जैसे ही वो गाड़ी को खोलकर अंदर घुसे तो टॉम ने वो गाड़ी अपनी ताकत से लॉक कर दी। तमाम लड़के थोड़ा डर गए। टॉम ने गाड़ी में लगे रेडियो को ऑन किया और अपनी आवाज बदलकर उन सब से बात की। उसने उन्हें धमकाते हुए कहा कि जल्दी से बताओ तुम्हारी गैंग का लीडर कौन है। लेकिन लड़के कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद टॉम ने अपनी ताकत से कुछ ऐसा किया कि इंजन खुद ब खुद बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगा। इसमें से धुआं उठने लगा। आहिस्ता आहिस्ता आग लग गई। आग को देखकर कैश नाम का लड़का बहुत घबरा गया। उसने चलाकर कहा कि लीडर का नाम कैट्स है, हम तो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं भाई, प्लीज छोड़ दो। ये सुनकर टॉम ने गाड़ी का लॉक खोल दिया और तमाम गंडे ब्लास्ट होने से पहले निकल गए। पर टॉम का बदला तो अभी शुरू हुआ था। अब टॉम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कैट्स का पूरा एड्रेस निकाला, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका खास दोस्त डैनी भी इसी गैंग का मेंबर है। कैट्स अपने कुछ साथियों के साथ टीवी देख रहा था। अचानक उसी की गाड़ी की रिकॉर्डिंग आ गई। टॉम ने उसकी गाड़ी खोलकर उसमें पेशाब कर दिया था। ये देखते ही कैट्स गुस्से में अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गंडों के फ्लैट से निकलते ही टॉम वहां घुस गया और उसने घर में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब कर दिए। साथ ही कैट्स ने जो ड्रग्स वहां छुपाए हुए थे वो ले गया। जब कैट्स वापस आया तो उसने देखा कि उसका पूरा घर तबाह हो रखा है, और ये देखकर कि उसका माल भी चोरी हो गया है, वो बहुत ज्यादा गुस्से हो गया। इधर लिसी ने टॉम से कहा कि मैं इस हफ्ते से क्लास वापस जाऊंगी, मुझे अब पहले से बेहतर लग रहा है। फिर दोनों आई बॉय के बारे में बात करने लगे, जो गैंग्स के ऊपर हमला करके मशहूर हो रहा है। टॉम जानना चाहता था कि लिसी इस बारे में क्या सोचती है। लिसी ने कहा कि आई बॉय है तो एक आदमी ना, और अगर उस इलाके की हालत बेहतर करनी है तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ये छोटे मोटे हमलों से कुछ नहीं होने वाला।